नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में है ना जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, क्या उनके यदि सीटेट में 90 नंबर से कम नंबर हैं तो क्या उनको बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बाहर कर दिया जाएगा ना। उसी को लेकर एक आदेश जारी हुआ है ना। यदि आप यह आदेश देखेंगे तो ये 10 सितंबर का ही आदेश जारी हुआ है ना। और इसमें क्या कुछ कहा गया है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा है ना। इसमें साफ साफ कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 और द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता सीटेट एस्टेट ने उत्तीर्णता संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है ना। इसमें कहा गया है कि बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग के ना जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो नियुक्त विद्यालय में जो अध्यापक हैं जिनके सीटेट में 90 अंक से कम अंक है ना, 90 अंक से क्या है कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सेवा मुक्त यानी उन्हें ज्वाइनिंग से क्या किया जाए, नौकरी से क्या किया जाए, बर्खास्त किया जाए ना, सेवा मुक्त किया जाए ना, यानी उनकी ज्वाइनिंग क्या की जाए, रद्द की जाए। किनकी? जिनके भी 90 अंक से क्या है कम अंक हैं उनके लिए यह नोटिस जारी की गई है ना। बिहार राज्य के बाहर वैसे वर्ग जो 9 से 10, 11 से 12 के नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिनमें क्या एस्टेट में ना बिहार राज्य के भी बिहार राज्य के बाहर वैसे वर्ग जो 9, 10 और 11, 12 के लिए नियुक्त हैं विद्यालय अध्यापक जिनके ये स्टेट में क्या है 50 अंक से कम अंक है ना, 50 अंक से क्या है कम अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। उनको भी निकालना है, एस्टेट किए लेकिन उसके यदि 50 अंक से कम है तो उन्हें भी क्या करना है, सेवा मुक्त करना है। और जिनके 90 अंक कम है उन्हें भी क्या करना है, सेवा मुक्त करना है ना। बार बार सीटेट में जिनके 90 नंबर से कम अंक बन रहे हो उनको बार बार निकालने की बात की जा रही है ना। एक बात समझ में नहीं आती है ना, जब इनको 90 और 82 का फर्क ही नहीं मालूम पड़ा ना, क्योंकि ये भी बात बहुत चला था ना कि 82 पे ज्वाइनिंग होगी कि 90 पे ज्वाइनिंग होगी, 82 पे 90 पे ना। इसी में कंफ्यूज होकर लोगों ने क्या किया था, फॉर्म को डाल दिया था ना। यहाँ तक कि अपेयरिंग में भी फॉर्म डाले गए थे ना। तो ये चीज़ ही नहीं कन्फर्म हुई कि 82 पे ज्वाइनिंग हो रही है या 90 पे ज्वाइनिंग हो रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जिनके 90 अंक नहीं थे उनको क्या किया गया, इनवैलिड कर दिया गया। और कुछ ऐसे लोग थे जिनके 90 से कम अंक थे फिर भी उनको नौकरी दे दी गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 90 से कम में फिर भी नौकरी कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 90 अंक से कम नंबर थे और उनको निकाल भी दिया गया। तो सरकार को चाहिए ना कि इसकी जांच अच्छे से पहले ही कर लेना। क्या वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? वेरिफिकेशन तो हुआ था। तो वेरिफिकेशन में बिहार सरकार को ऐसा ही चाहिए था ना, बीपीएससी को चाहिए था कि जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसको अच्छे से करें और जो भी क्राइटेरिया है 82 का या 90 को उसको अच्छे से पूर्ण करें। अब एक कौन सी बात हुई कि अपने टीआरई 1 और टीआरई 2 में ज्वाइनिंग दे दी और अब कह रहे हैं कि जिनका 90 अंक से कम है उनको निकाला जाएगा ना। ये कोई बात तो हुई नहीं है। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1 साल से क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग लेके है ना, अपनी नौकरी कर रहा है ना, उसके घर पे और उसके ऊपर क्या बीतेगी, इसके बारे में कभी बिहार सरकार ने सोचा है ना। और कितने लोगों का पूरी लाइफ ही सेट हो चुकी है ना, उनकी शादी से लेकर है ना, उनके घर परिवार है ना, पूरी लाइफ इसी पे अब क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। और अब कह रहे हैं कि हम इनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यदि आप इनको बाहर निकालेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? आपको जो भी करना था इस वैकेंसी को पूर्ण करने यानी वेरिफिकेशन को पूर्ण करने से पहले यानी वेरिफिकेशन के टाइम ही देख लेना चाहिए ना कि हम 90 पे ज्वाइनिंग लेंगे या 90 के ऊपर की ज्वाइनिंग लेंगे। और ये बार बार 90 से कम यहाँ ज्वाइनिंग है वहाँ ज्वाइनिंग है, एक जो कुछ भी चल रहा है ना समझ से परे। फिर भी देखते हैं क्या होता है। 90 और 82 का जो भी है ना, तो जो 90 से ऊपर हो तो सेफ है, लेकिन 90 से जो कम है उन्हीं के लिए आदेश बार बार जारी हो रहे हैं। तो ये जो नोटिस था दोबारा आया था 10 सितंबर का, बस इसी को आपको दिखाना था। तो जो भी जानकारी थी इस छोटी वीडियो में आपको दे दी गई है।